हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और हम आपको पढ़ा रहे हैं भाई साइंस। और साइंस में हमने 2 टॉपिक तो उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे आप सबको पता है। और आज इसमें तो हमारा टॉपिक चल रहा है धातु अधातु, यानी कि चैप्टर 3 चल रहा है केमिस्ट्री का। और चैप्टर 3 में भी हमने इसमें कुछ टॉपिक कर लिए थे, और वो वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने टॉपिक अपना रोका था। ठीक है, तो आज इसमें पढ़ेंगे भाई। हमने देखो इसमें क्या क्या पढ़ा दिया आपको। इसमें हमने पढ़ा दिया आपको, इसमें आपको भाई धातु के बारे में पढ़ा है। और धातु से पहले कुछ अघात वर्धनता क्या हो, ठीक है भाई, अघात वर्धनता क्या होगी, और उसमें ही आपको तन्यता क्या होगी, भंगुरता क्या हो, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा। देखो कुछ चीजें रिपीट करेंगे भाई इसमें से। जैसे भंगुरता क्या है, जैसे कोई भी तत्व हम पीटेंगे और पीटने पर टूट जाएगा तो उसे बोलेंगे भंगुर। और अघात वर्धनता क्या होगी, कोई भी तत्व किसी भी तत्व को पीटने पर अगर उसकी चादर में शिफ्ट में परिवर्तित होगा तो उसे बोलेंगे अघात वर्धनता। ठीक है भाई। और यहाँ पे हमने तन्यता पढ़ा था। तन्यता क्या है भाई, तत्वों का वह गुण जिसके तार खींचे जा सकते हैं उसे तन्यता कहेंगे। और उसमें एक पढ़ा था हमने आपको धावनी। धावनी क्या हो, किसी धातु को पीटने पर यदि वह विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे धावनी। ठीक है, जैसे आपके स्कूल वगैरह में बैल को घंटी ये वगैरह सारी चीजें तो आप किस में होगी, ये धावनी की में होगी। तो इसमें पढ़ाया था धातु। अब धातु क्या हो, धातु क्या होगी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी भाई, त्याग देगी और क्या करेगी, ऋणायन को प्राप्त कर लेगी, सब बोलेंगे धातु। और धातु के हमने पढ़े धातु के भौतिक गुण, यानी कि धातु के प्रमुख भौतिक गुण पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि धातु के जो प्रमुख भौतिक गुण है, उसमें हमने इसमें आपको पढ़ाया था भाई कि धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है भाई, यानी कि धातु की सतह चमकदार होगी। अगर धातु किसी भी नमी के या आपके वायु के संपर्क में आ जाएगी तो उसकी जो सतह के परमाणु है वो वायुमंडलीय गैस से क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। और क्रिया करने के बाद धातु अपनी चमक क्या खो देगी भाई, खो देगी। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। और उसके बाद हमने इसमें आपको पढ़ाया था कि आघातवर्धनता, नहीं सॉरी भाई, इसमें आपको पढ़ाया था हमने तन्यता क्या हो, यानी कि धातु में तन्यता का गुण भी पाया जा। तो धातु क्या होंगे, यानी कि धातु के में तन्यता गुण पाया जाता, तो इसलिए इनके क्या कर सकते हैं, बारीक और बारीक तार खींचे जा सकते हैं। तो कैसे तार खींचेंगे इनके भाई, बारीक। जैसे हमने आपको बताया सबसे तन्य धातु क्या है, इसमें सोना है। और 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार तक खींची जा सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था, पूरा टॉपिक रिवाइज करा दिया आपको। तो इसके बाद यहीं से कंटिन्यू लिखेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखो, धातु तथा अधातु। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखो, धातु धातु तथा अधातु। चैप्टर आपका धातु तथा अधातु। तो इसमें 2 टॉपिक रहते हैं भाई आपके, यानी कि धातुओं के प्रमुख गुण पढ़ रहे थे हम। तो उसमें आपको क्या पढ़ा था, इसमें आपको धातु के प्रमुख गुण में आपको धातुएं चमकदार होती है और धातुएं क्या होती, तन्यता होती है। तो उसमें तीसरा लिखो आप, तीसरा पढ़ लिखोगे आप आज इसमें, हेडिंग लिखो, धातुएं धातुएं आघात वर्धनीय, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। क्या होगी भाई, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। तो ये गुण है आपका धातुओं का भाई, तीसरा गुण पढ़ रहे हैं इसमें। धातुओं का 2 गुण से पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें लिखेंगे आप, देखो धातुएं क्या होंगी, धातुएं आघात वर्धनीय। और तो आघात वर्धनीय मैंने आपको बता रखा भाई क्या हो शुरू में, चैप्टर शुरू करने से पहले। अब देखो इसमें आघात वर्धनीय, इन्हें पीट कर इन्हें पीट कर बारीक चादर बनाई जा सकती है। इन्हें पीट कर क्या बनाएंगे भाई, बारीक चादर बनाई जा सकते हैं। किन्हें पीट कर भाई, धातु, क्योंकि जब इनमें गुणाघात होते हैं तो इन्हें क्या करें, पीट कर बारीक चादर बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, तो इन्हें पीट कर क्या होगी, बारीक चादर बनाई जा सकती है। अब लिखेंगे इसमें सोना तथा चांदी, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीय आघात वर्धनीय धातु
आघातवर्धनीय धातु, ठीक है भाई। तो सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है, ठीक है भाई। अब लिखो इसमें यहाँ से कॉपर, कॉपर व एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी उच्च उच्च कोटि उच्च कोटि के आघात वर्धनीय आघातवर्धनीय धातु है, ठीक है। देखो भाई, हमने सबसे पहले लिखा है कि जो आपका सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है, लेकिन इसके बाद अगर आ गया तो कॉपर और एल्युमिनियम, ये भी क्या होंगे, ये भी उच्च कोटि के क्या होंगे, आघातवर्धनीय धातु होंगे। अब यहाँ लिखेंगे, देखो जो एल्युमिनियम है ना भाई, ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ का होगा, एल्युमिनियम का प्रयोग खाना, कोमा चॉकलेट, कोमा चॉकलेट, ठीक है भाई। इसके बाद दवाइयाँ, दवाइयाँ, कोमा बिस्कुट, बिस्कुट, कोमा सिगरेट, सिगरेट, ठीक है। तो क्या होगा भाई, सिगरेट आदि को पैक करने में किया जाता है, आदि को पैक करने में, पैक करने में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ होगा भाई इसका प्रयोग, किसका भाई, देखो इसका एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ करोगे आप, खाना पैक करने में, चॉकलेट पैक करने में, दवाइयाँ, बिस्कुट, सिगरेट आदि को पैक करने में किसका प्रयोग करेंगे भाई हम, किसका प्रयोग करोगे, एल्युमिनियम का, ठीक है। तो ये सारे रैपर, जितने भी रैपर होंगे तुम्हारे यहाँ पैक करने के, तो किसके बने हुए भाई, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम में गुण है आपका इसका, क्या आप इसकी सीट बना सको, यानी कि चादर बना सको, तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। अब लिखो इसमें चांदी, देखो चांदी यानी कि एजी, ठीक है भाई, एजी यानी कि चांदी, चांदी का प्रयोग, ये धातु है भाई आपकी सारी, चांदी का प्रयोग चांदी का प्रयोग मिठाइयों की सजावट में करते हैं। देखा होगा आपने भाई, वो वाइट वाइट सी वो मिठाइयों पर लिखी, चांदी का प्रयोग मिठाइयों की सजावट में करते हैं। फिर कहाँ करेंगे भाई, चांदी का प्रयोग कहाँ करेंगे, मिठाइयों की सजावट में करते हैं, ठीक है। तो एक गुण पढ़ा हमने इसमें, दो पहले पढ़ देते हैं, तीसरा गुण आपका धातुएं आघातवर्धनीय होती है, ठीक है भाई। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद फिर कंटिन्यू आगे से करते हैं, ठीक है भाई। लिखो इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखो आप, इसमें लिखो धातुएं ऊष्मा व विद्युत की चालक होती है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी हेडिंग आप, धातुएं ऊष्मा व विद्युत की चालक होती है, यानी कि आपकी जो धातु है ना, सभी धातु है, उसमें क्या होगी भाई, ऊष्मा यानी कि हीट आपकी क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, और विद्युत यानी कि बिजली है जो आपकी इसमें से क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे इसमें हेडिंग, देखो यहाँ पे लिखो धातुएं आसानी से आसानी से ऊष्मा ऊष्मा व विद्युत को ऊष्मा व विद्युत को अपने में से अपने में से अपने में से प्रवाहित अपने में से प्रवाहित होने देती है, होने होने देती है, ठीक है भाई, समझ गए। देखो आपकी धातुएं क्या होंगी, जो बिजली होगी और जो हीट होगी उसमें से अपने में से क्रॉस होने देने के, अपने अंदर को निकलने दे, तो उसे क्या बोलेंगे भाई आपका, उसे बोल लेंगे आपके धातुएं आसानी से उष्मा तथा विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती हैं। तो क्या होगी, इस लेकिन में क्या पाए जाके, धातुएं जो होंगी उष्मा की और आपकी विद्युत की क्या होंगी, अच्छी चालक होंगी, ठीक है।
अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट Ag यानी कि चांदी। ठीक है भाई, यानी कि सिल्वर आपका जो आपकी चांदी है, ये चांदी क्या होगी, ऊष्मा व विद्युत, ऊष्मा व विद्युत की, ऊष्मा व विद्युत की अच्छी चालक है। क्या है भाई, अच्छी चालक है, अच्छी चालक है। तो आपकी जो चांदी है ना, किसकी भाई, सबसे अच्छा जो धातु है, ये आपकी धातु है वो कौन सी है, एजी है, जो ऊष्मा की भी और विद्युत की भी अच्छी चालक है। ठीक है भाई। इसके बाद आपका कॉपर भी है, Cu, और आपका एल्युमिनियम भी है भाई, एल्युमिनियम भी अच्छे चालक हैं। ये भी अच्छे अच्छे चालक हैं किसके भाई, आपके ऊष्मा और धातु के। ठीक है, तो इसलिए इनका प्रयोग कहाँ करें हम, इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इनका प्रयोग ठीक है, इनका प्रयोग खाना बनाने खाना के बर्तन बनाने में तथा तार बनाने में करते हैं। तार बनाने में कहाँ करेंगे भाई, तथा तार बनाने में करते हैं, तथा तार बनाने में करते हैं। ठीक है भाई, तथा तार बनाने में करते हैं। तो देखो धातुएं जो होंगी उष्मा की और विद्युत की चालक होंगी, तो इसलिए इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम, इनका प्रयोग जो आपके बर्तन है जिसमें आप खाना बनाओ तो उसमें करेंगे, और जो आपकी तार हैं, तार बिजली के तार, तो उसमें इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, तो आप सभी से उतार लो। ठीक है भाई, उतार लिया। तो अब इसमें हेडिंग लिखोगे आप यहाँ से, इसमें हेडिंग लिखो आप, तीसरा गुण लिखेंगे धातुओं का भौतिक गुण, तीसरा भौतिक गुण लिखो इसमें, आप लिखोगे इसमें धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती है। यहाँ लिखेंगे भाई धातुएं साधारण साधारण ताप पर, साधारण ताप का मतलब क्या है भाई, कमरे का तापमान ही बोल रहे थे, वैसे रियल ताप होगा ये 25 डिग्री सेल्सियस, इसे बोलेंगे 25। तो धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं। तीसरा गुण क्या होगा, भौतिक गुण, ठोस ठोस होती हैं। क्या होंगी भाई, धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती है। ठीक है भाई, समझ गए। देखो सभी धातुओं को देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस पर आपकी क्या होगी, साधारण ताप पर ठोस होंगी। लेकिन एकमात्र आपकी धातु है जिसे आप पारा यानी कि एच जी या मरकरी और से बोला भाई पारा, ये एकमात्र धातु है जो किस में द्रव अवस्था में पाई जा द्रव आपकी द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ठीक है भाई, तो आपकी एकमात्र धातु है जो आपकी पारा या मरकरी चीज जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ सही नहीं दिख रहा है, इसे आप यहाँ पर लिख लो, ऐसा करो आगे लिख लो, तो आपकी जो है ना पारा यानी कि Hg मरकरी, ये क्या है, एकमात्र धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में क्या होगी भाई, पाई जाती है। इसमें पाई जाएगी पारा या मरकरी द्रव अवस्था में। आप लिख लोगे इसे कि जो आपकी ये मरकरी धातु है, बाकी सारी धातु जो 25 डिग्री सेल्सियस पर या कमरे के तापमान पर क्या होगी आपकी भाई, ठोस होंगी। लेकिन एकमात्र धातु है जिसे आप मरकरी या पारा कहो, ये किसका होगी, ये आपकी कैसे होगी, द्रव अवस्था में होगी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। ठीक है।